मृत्यु के बाद की सबसे खौफनाक नदी वैतरणी। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। एक निष्पक्ष इतिहासकार की तरह आज हम इस डरावनी नदी की गहराइयों में उतरेंगे और कर्मों के उस प्राचीन प्रतीकात्मक विज्ञान को डिकोड करेंगे जो सदियों से लोगों को डराता और सिखाता आया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब इस सफर की शुरुआत में ही एक बहुत ही झकझोर देने वाला सवाल सामने आता है। जरा सोचिए, एक ऐसे जीवन की अंतिम कीमत क्या होगी जिसमें करुणा या सहानुभूति का नामो निशान तक ना हो? ये सवाल हमें सीधा परलोक की यात्रा के उस भयानक मिड पॉइंट पर ले जाता है, जहां पहुंचते ही हमारे सारे सांसारिक भ्रम एकदम से टूट जाते हैं। इस पूरे रहस्य को सुलझाने के लिए हमारा रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम देखेंगे नदी का स्वरूप, फिर सामाजिक लालच के पाप, कर्मों की छलनी, उसके बाद बात करेंगे दिव्य वैतरणी गाय की, कर्मों का अर्थिंग वायर कैसे काम करता है, और आखिर में अंतिम दहलीज। तो चलिए पहले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं। नदी का स्वरूप, रक्त की भयानक नदी। यह नदी कितनी विशाल है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये पूरे 100 योजन में फैली है। और सबसे हैरान करने वाली बात, इसमें पानी की एक बूंद भी नहीं है। जी हां, पानी की जगह इसमें मवाद, चर्बी और खौलता हुआ गाढ़ा खून उफान मारता है। इसके किनारे किसी मिट्टी या पत्थर के नहीं, बल्कि हड्डियों के विशाल पहाड़ों से बने हैं, और लहरों में इंसानों के बाल तैरते हुए दिखाई देते हैं। सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य है। अब यहां एक बड़ा सवाल आता है। भौतिक शरीर तो पृथ्वी पर ही नष्ट हो जाता है, फिर परलोक में ये भयंकर दर्द सहता कौन है? यहीं पर यातना शरीर का कॉन्सेप्ट सामने आता है। ये मृत्यु के बाद मिलने वाला एक ऐसा विशेष शरीर है जिसे डिजाइन ही इसलिए किया गया है ताकि वो बिना टूटे और बिना बेहोश हुए चरम पीड़ा और मनोवैज्ञानिक अपराध बोध को पूरी शिद्दत से महसूस कर सके। मतलब दर्द से बचने का कोई रास्ता नहीं। आगे बढ़ते हैं दूसरे खंड की ओर। सामाजिक लालच, वैतरणी का लेखा जोखा। यह कर्मों का कॉज एंड इफेक्ट यानी कार्य और कारण का संबंध बिल्कुल साफ नजर आता है। अगर किसी ने जीवन भर प्यासों को अनदेखा किया है तो परलोक में उसे उसी उबलते हुए खून और मवाद को पीने के लिए मजबूर होना पड़ता है। माता पिता का अपमान करना या निर्दोषों को सताना, ये कुछ ऐसे कर्म हैं जो इस खौफनाक नदी को पार करना पूरी तरह से असंभव बना देते हैं। जैसा बोया बिल्कुल वैसा ही काटा। अब इसे आज के संदर्भ में देखते हैं। प्राचीन वैदिक काल में सार्वजनिक कुओं या पानी के स्रोतों को रोकना एक बहुत बड़ा पाप माना जाता था। अगर आज की मॉडर्न एनवायरमेंटल एथिक्स से इसकी तुलना करें तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आज के समय में जीवन रक्षक दवाओं या पब्लिक रिसोर्सेज की जमाखोरी करना। ये हमें बताता है कि सामाजिक लालच, चाहे सदियों बीत जाएं, मानव जाति के लिए हमेशा से एक बहुत बड़ी चुनौती रहा है। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, कर्मों की छलनी, मनोवैज्ञानिक न्याय। यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। वैतरणी सिर्फ खून की कोई फिजिकल नदी नहीं है। असल में ये हमारे अंदर की दबी हुई सहानुभूति और अनसुलझे गिल्ट यानी अपराध बोध का ही एक साइकोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन है। जैसे ही कोई पापी इस नदी के पास पहुंचता है, ये खौलते हुए तेल की तरह उबलने लगती है, मानो ये कोई बेहद सख्त जज हो जो इंसान के भीतर छिपे पापों को एक ही नजर में पहचान लेता है। हे भाई, हे बेटे, हे पिता। उस खौलती हुई गंदगी की लहरों में फंसकर आत्माएं भयानक दर्द में कुछ इसी तरह चीखती और पुकारती हैं। यमदूत उन पापियों के मुंह में एक लोहे का कांटा फंसाते हैं और उन्हें बेरहमी से घसीटते हैं। और जानते हैं ये कांटा किस चीज का प्रतीक है? ये बिल्कुल उसी सांसारिक लालच का प्रतीक है जो जीते जी इंसान को हमेशा नीचे की ओर खींचता रहता है। और यातना का यह चक्र यही नहीं रुकता, यह चलता ही रहता है। लालच के हुक से खींचे जाने के बाद गहरे पाताल में डूबना और फिर तड़पते हुए वापस सतह पर आना। और जो बिच्छू और सांप लगातार डसते रहते हैं, वो कोई आम जीव नहीं है। वे असल में जीवन में करुणा दिखाने के उन सभी मौकों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिन्हें हमने अज्ञानता या अपने भारी अहंकार में आकर हमेशा के लिए गंवा दिया था। अब रुक करते हैं चौथे खंड का, दिव्य वैतरणी गाय, अंधेरे से प्रकाश की ओर एक सुनहरा सफर। इस भयानक जगह से बचने का जो इकलौता रास्ता है, उसका आधार वितरण शब्द में छिपा है। वितरण का असली मतलब है अपनी संपत्ति, अपनी ऊर्जा और संसाधनों को बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के साथ बांटना। परलोक के नाविक सिर्फ खोखले कर्म कांड नहीं देखते, वे खास तौर पर इसी सच्चे दान और त्याग की भावना को तलाशते हैं। बिना इसके नैया पार नहीं होती। प्राचीन वैदिक समाज की बात करें तो गायें वहां सिर्फ जानवर नहीं हुआ करती थीं,
वे अर्थव्यवस्था की रीढ़ थीं और सच्ची संपत्ति का सबसे बड़ा पैमाना थीं। इसीलिए अपनी सबसे मूल्यवान संपत्ति को बिना किसी भी स्वार्थ के दान कर देना अपने अहंकार और सांसारिक मोह को पूरी तरह से छोड़ने का सबसे ऊंचा और पवित्र काम माना जाता था। और परलोक में इस बचाव का दृश्य वो सच में किसी सिनेमा से कम नहीं है। दान की गई वही गाय एक चमकती हुई दिव्य नाव का रूप ले लेती है। उसके सुनहरे सींग अज्ञान और पाप के घने अंधेरे को चीरते हुए रोशनी फैलाते हैं, और चांदी के खुर उन भयानक लहरों के बीच गजब की स्थिरता देते हैं। ये डरावने एक खौफनाक रक्तपात से सीधे एक शांत और दिव्य प्रकाश की ओर ले जाने वाला एक अद्भुत ट्रांजिशन है। चलिए अब 5वें खंड को समझते हैं। कर्मों का अर्थिंग वायर, विनाशकारी ऊर्जा को रोकना। धरती पर दिखाई गई करुणा परलोक में नाव कैसे बन जाती है, इसके स्टेप्स बड़े दिलचस्प हैं। पहला स्टेप है निस्वार्थ दान यानी वितरण। दूसरा स्टेप है परलोक में उस अच्छे कर्म का एक दिव्य नाव के रूप में प्रकट होना। और आखिरी स्टेप उस उबलती नदी के खौफनाक असर को पूरी तरह से बेअसर करने के लिए गाय की पूंछ को पकड़ना। अब यहाँ सबसे मजेदार और समझने वाली बात यह है कि गाय की पूंछ पकड़ना बिल्कुल एक अर्थिंग वायर की तरह काम करता है। जी हाँ, जैसे एक अर्थ वायर किसी भी ऊंची इमारत पर गिरने वाली भयंकर बिजली को चुपचाप सोखकर जमीन में भेज देता है, ठीक वैसे ही ये कृत्य वैतरणी की सारी विनाशकारी कर्म ऊर्जा को सोख लेता है और वो 100 योजन में फैला उबलता हुआ खौफ चमत्कारिक रूप से महज एक छोटे से पानी के गड्ढे में बदल जाता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, खंड 6, अंतिम दहलीज, यमपुरी में प्रवेश। वैतरणी को पार कर लेना तो बस शुरुआत है। ये केवल एक बाहरी सीमा है। इसके बाद आत्मा बहुभीतिपुर पहुंचती है, जहां उस अंगूठे के आकार वाले यातना शरीर को भी छोड़ना पड़ता है। और इसके बाद ही यमपुरी के उन 4 विशाल दरवाजों में प्रवेश होता है। वहां पहुंचने पर सारे झूठे आवरण हट जाते हैं और आत्मा को सामना करना पड़ता है एकदम नग्न और कड़वे सत्य का। और इस सत्य को बेनकाब कौन करता है? ये काम करते हैं श्रवण। ये अदृश्य दिव्य प्राणी हैं जो लगातार हमारे आसपास इसी पृथ्वी पर घूमते रहते हैं। आप इन्हें एक तरह से खुफिया गवाह मान सकते हैं। ये हमारी हर एक फुसफुसाहट, हमारे मन में छिपे इरादों और बोले गए हर झूठ को सुनते हैं और ब्रह्मांड के रिकॉर्ड कीपर चित्रगुप्त के लिए एकदम पुख्ता सबूत इकट्ठा करते हैं। इनसे कुछ नहीं छिपता। ये पूरी की पूरी यात्रा अंत में हमें एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है। अगर अदृश्य दिव्य प्राणी हमारे द्वारा फुसफुसाए गए हर एक इरादे और हर एक शब्द को पल पल रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हमारे रोजमर्रा के साधारण शब्दों और उन छोटे छोटे फैसलों का असली वजन कितना होगा? ये बात हम सभी को अपने रोजाना के कर्मों और करुणा के खाते पर गहराई से सोचने के लिए मजबूर जरूर कर देती है।